बाबा बाबा अरे तू यहाँ क्या कर रहा है बिटुआ? बाबा ये देखो, मैं खुपरी लेकर आया हूँ। इसे खुपरी नहीं खुरपी कहते हैं। पर तू क्या करेगा इसका? बाबा मैं भी आपके साथ खेती करूँगा। अरे ना बिटुआ, तू ये खेती बाड़ी ना कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये खेती बाड़ी बहुत मेहनत का काम है बिटुआ। पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा तो गाड़ी में घूमेगा, मेरी तरह फावड़ा नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ पढ़ लूंगा बाबा, लेकिन आपको इतनी मेहनत अकेले भी नहीं करने दूंगा। हरिकिशन एक छोटे से गांव में रहता था और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था। हरिकिशन का परिवार बहुत छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी सुचित्रा और बस एक बेटा राम थे। फिर उसी शाम आज राम को तुमने भेजा था क्या खेत पर? नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा था। वो स्कूल से आया तो आपके बारे में पूछने लगा और बस फिर उसने खुरपी उठाई और चला गया खेत। हाँ सच में बड़ा प्यारा बच्चा मिला है हमें भगवान की कृपा से। बस भोले भंडारी उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। हाँ क्यों नहीं, भोलेनाथ हमेशा अच्छे इंसान का साथ देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भगवान शिव का शुक्रिया करते हैं और फिर अगले दिन खेत में। अरे तू फिर आ गया? बाबा देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। माँ ने आपके लिए एक अमरूद और एक संतरा भेजा है। अरे वाह, रुक मैं इन्हें धो देता हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। नहीं नहीं, ये आपके लिए है, मैं तो माँ के साथ खा चुका हूँ। अच्छा, माँ के साथ खा लिया तो क्या बाबा के साथ नहीं खाएगा? आ बैठ, यहीं खाते हैं। अरे वाह बाबा, कितना मीठा संतरा है ना। हाँ, और ये अमरूद तो देख कितना लाल और मीठा है। बाबा कितना मजा आया ना। अगर रोज ऐसे ही संतरे और अमरूद खाने को मिले तो। अरे मिल सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक जादू करना पड़ेगा। कैसा जादू बाबा? आपको जादू करना आता है? अरे नहीं, मुझे तो नहीं आता, पर धरती माँ को आता है। तू देख, ये मैंने यहाँ मेड़ पर कर दिया एक गड्ढा और ये मैंने डाल दिया अमरूद का टुकड़ा। चल अब दूसरा गड्ढा करते हैं। इस दूसरे गड्ढे का क्या करोगे बाबा? इस दूसरे गड्ढे में मैं ये डाल रहा हूँ संतरे के बीज। अब देखना, इन बीजों में से पेड़ निकलेंगे और फिर उस पर फल भी लगेंगे। बस फिर रोज खाना अमरूद और संतरा। तो फिर कल हम अपने खेत के संतरे और अमरूद खाएंगे। अरे बिटुआ, कल नहीं, कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा, पर एक दिन इसमें मीठे फल जरूर आएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे रोज इनका ख्याल रखना पड़ेगा, इन्हें खाद पानी देना पड़ेगा। तो फिर कल से मैं भी आपके साथ साथ इन दोनों पेड़ों का ध्यान रखूंगा। छोटे राम की बातें सुनकर हरिकिशन हंस दिया। इसी तरह कई साल बीत गए और अब वो बीज बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे, जो मीठे मीठे संतरों और अमरूदों से लदे हुए थे। देखा, मैंने कहा था ना कि धरती माता को जादू आता है। एक बीज से देखो तो कितने सारे फल लग गए इन दोनों पेड़ों पर भाई। हाँ बाबा, अब तो हम रोज मीठे अमरूद और रसीले संतरे खा सकेंगे। बाबा आपने बहुत मेहनत की इन्हें बड़ा करने में। हाँ, ताकि तू और तेरा बेटा भी इन फलों का स्वाद ले सके। हमेशा याद रखना बेटुआ, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन बुढ़ापे के साथ ही हरिकिशन और सुचित्रा दोनों को बीमारियों ने घेर लिया। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले राम पर आ गई। वो दिन भर खेती करता और अपने माता पिता का ख्याल रखता। फिर एक दिन, इतनी मेहनत मत कर मेरे बच्चे, तू सारा दिन खेती करता है और फिर हमारी देखभाल भी। एक काम कर, तू ब्याह कर ले, बहू आ जाएगी तो वो हमारी सेवा करेगी और तू अपना काम देखना। पर माँ, बेटा तेरी माँ सही कह रही है। इससे पहले कि हम दोनों को कुछ हो जाए, हम तेरा घर बसते हुए देखना चाहते हैं। हरिकिशन और सुचित्रा की जिद पर राम ने सलोनी नाम की लड़की से शादी कर ली। सलोनी भी बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब राम खेतीबाड़ी का काम देखता और सलोनी अपने सास ससुर की सेवा करती। और फिर एक दिन हरिकिशन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं क्या करूं सलोनी, बाबा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। कहाँ जाऊं इन्हें लेकर? आप बाबा को शहर ले जाओ, वहाँ एक से बढ़कर एक अस्पताल और डॉक्टर है, वो जरूर बाबा को बचा लेंगे। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है सलोनी। आप फिक्र मत करो, ये लो मेरे जेवर, इन्हें धन्नालाल के पास गिरवी रख दो, फिर जब हमारा वक्त अच्छा होगा तो हम इन्हें वापस छुड़ा लेंगे। लेकिन ये तो तुम्हारे माँ बाप ने। ओहो, अभी आप ये सब मत सोचो और जो जरूरी है वही करो।
रमेश ने धन्नालाल के पास अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखे और मोटे ब्याज पर उससे कर्ज ले लिया। धन्नालाल बहुत ही बेईमान और लालची सेठ था। अब देखना, इस राम को ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसाऊंगा कि पहले ये जेवर मेरे होंगे और फिर धीरे धीरे इसका खेत भी हड़प लूंगा। बेचारा राम अपने माँ बाप को लेकर शहर चला गया। उसने अपने माता पिता का इलाज कराया, पर ना तो वो हरिकिशन को बचा सका और ना ही अपनी माँ सुचित्रा को उनके आखिरी पलों में। बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार मेरे खेत में ही करना, वहीं अमरूद और संतरे के पेड़ के नीचे। मैं अपनी मिट्टी में ही मिल जाना चाहता हूँ। इसके बाद हरिकिशन और सुचित्रा ने आंखें बंद कर ली। बेचारे राम ने अपने खेत में ही उन दोनों का अंतिम संस्कार किया। वो बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन सलोनी ने उसे सहारा दिया। और फिर एक दिन, सलोनी, मैं जरा ये 10,000 रुपए धन्नालाल को देकर आ रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे उसके पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो हम पर ब्याज चढ़ाता रहेगा। राम 10,000 रुपए लेकर धन्नालाल के पास जाता है। और फिर, ये क्या, बस 10,000 रुपए? अरे ब्याज के साथ कुल 6 लाख रुपए हो गए हैं अब तक, और तू बस ये 10,000 लेकर आया है क्या? पर मैंने तो आपसे बस 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे, तो इतनी जल्दी 6 लाख कैसे हो गए? हाँ, तो ब्याज का तेरा बाप भरेगा। अब तो इन गहनों से भी बात नहीं बनेगी, उन्हें तो मैं रख ही रहा हूँ और तुझे 20 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। कम से कम 30,000 रुपए लेकर आ, वरना तेरा खेत भी मेरा होगा, समझा? बेचारा राम धन्नालाल की चाल में फंस चुका था। उसने सलोनी को सारी बात बताई। सलोनी की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 2 दिन बाद जब राम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां से धन्नालाल गुजरा। उसने राम के खेत में फलों से लदे अमरूद और संतरे के पेड़ देखे। और फिर, हाँ भाई, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? अभी तो नहीं सेठ जी, पर मैं कर लूंगा कैसे भी। अरे पगले, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरे खेत में ये 2 बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, बस इन्हें बेच दे, अच्छी कीमत मिल जाएगी लकड़ी की। नहीं नहीं, ये दोनों पेड़ मेरे बाबा की निशानी है। कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें ना तो कभी काटूंगा और ना ही बेचूंगा। तो फिर तू मेरे पैसे चुका, वरना ये खेत जिस दिन मेरा हो गया ना, उस दिन ये पेड़ वैसे भी मेरे हो जाएंगे। धन्नालाल राम को धमकी देकर वहां से चला गया और राम बेचारा उसके जाते ही पेड़ से लिपट कर रोने लगा। फिर वो उसी जगह लेट गया जहां उसके बाबा का अंतिम संस्कार हुआ था। लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। और फिर, भाई संतरा, भारी विपदा आन पड़ी है बेचारे राम पर। हाँ भाई अमरूद, इसके बाबा ने ही हमें उगाया था। ये हमारा भाई है, हम इसे ऐसे परेशान होते नहीं देख सकते। कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करो, हमें जादुई सोने और चांदी का पेड़ बना दो, ताकि हम अपने भाई की सहायता कर सकें। पेड़ों का इतना कहना ही था कि तभी भोलेनाथ ने चमत्कार किया और अगले ही पल एक तेज रोशनी के साथ अमरूद का पेड़ सोने का बन गया और संतरे का पेड़ चांदी का। उस रोशनी से राम उठ बैठा और अपने सामने सोने चांदी के पेड़ देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसा चमत्कार है शंभू? इसके बाद अमरूद और संतरे के पेड़ ने सारी बात राम को बता दी। तो अब से जब भी तुम हमें हाथ लगाओगे, हम सोने और चांदी के बन जाएंगे, और फिर तुम हमारे सोने चांदी के फलों और पत्तियों को तोड़कर उन्हें बेच सकते हो। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी, पर अब मैं तुम्हारे फल कैसे खा पाऊंगा? उसकी चिंता मत करो। जब भी तुम्हारा अमरूद या संतरा खाने का मन हो, तो सलोनी से कह देना, वो तोड़ लेगी हमारे फल। उसके हाथों से तोड़े गए फल फल ही रहेंगे। राम ने झट से सोने चांदी की कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें सुनार को बेच आया और उससे मिले पैसों से उसने सलोनी के सारे जेवर छुड़वा लिए और फिर धीरे धीरे उसने धन्नालाल का भी सारा कर्जा चुका दिया। फिर एक रात, बताओ क्या खाओगे, अमरूद या संतरे? अब मैं तो तोड़ नहीं सकता, तो जो तुम खिला दो वही खा लूंगा। अच्छा तो ये लो। वाह, आज भी वही स्वाद है जैसे बरसों पहले उस दिन बाबा के साथ खाया था। ऐसा लगता है बाबा भी आसपास ही कहीं है। ये कहकर राम अमरूद और संतरे के पेड़ से लिपट गया। उसका स्पर्श होते ही दोनों पेड़ रात को अंधेरे में जगमगाने लगे। राम की आंखों में खुशी थी और दोनों पेड़ों में संतोष। भानु की पत्नी उमा के पेट में कोई भी राज की बात नहीं टिकती थी। इसी बात को लेकर भानु परेशान रहता था। घर तो मैं जा रहा हूँ, पर उमा से ये बात कैसे छुपाऊंगा? अरे तुम आ गए, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ जरा। सोने का हार, ये तुम्हें कहाँ से मिला? अरे इसने मेरे हाथ में हार देख ही लिया, अब तो इसे सच बताना ही पड़ेगा। वो भाग्यवान आज जंगल से लकड़ियां काटते समय जब मैं वापस आ रहा था तो
रास्ते में मुझे ये हार सड़क पर मिला, अब इसे संभाल कर रख लो और ये बात किसी को मत बताना। अरे तुम कैसी बातें करते हो, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो ये बात मैं किसी और को बताऊंगी। पर उमा कहाँ मानने वाली थी। उसे तो हर बात जब तक उगल न दे तब तक चैन कहाँ। उमा ये बात पड़ोस की शांता को बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पति को जंगल के रास्ते में सड़क पर सोने का हार पड़ा हुआ मिला? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कभी कोई बात झूठ बोलती हूँ? ये देखो कितना सुंदर सोने का हार है। हाँ ये हार तो बहुत ही सुंदर है। अब अच्छा मुझे ना थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। शांता का पति हरिया मुखिया जी का खास था। यूं कह लो गांव के हर घर की खबर हरिया मुखिया जी को बताता था और मुखिया के सामने उसने अपना रुतबा बना रखा था। शांता अपने पति हरिया को उमा की बात बताती है और हरिया सीधे मुखिया के कानों तक वो बात पहुंचा देता है। मुखिया जी, ये तो सरासर अन्याय है। भानु को सोने का हार मिला, पर वो आपको इसलिए बताने नहीं आया कि कहीं आप उस हार को उससे छीन न लें। पर कायदे से गांव के पास वाले जंगल की सड़क आपके हिस्से में आती है, इसलिए वो सोने का हार आपका है। तू ठीक कह रहा है हरिया, जरा मेरे साथ भानु के घर तो चल। हरिया मुखिया के कान अच्छे से भर चुका था। मुखिया हरिया के साथ भानु के घर पहुंचता है। क्यों रे भानु, मैंने सुना कल तुझे जंगल से आते हुए रास्ते में सोने का हार पड़ा मिला था। तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई रे? वो मुखिया जी, वो मैं कर दिया ना सत्यानाश। ये बात जरूर उमा ने शांता को बताई होगी। क्या बुड़बुड़ कर रहा है? हरिया वो सोने का हार लेकर आ। अरे अरे ये सोने का हार मेरा है, कहाँ ले जा रहे हो? ये हार मुखिया जी का है, समझे? आज के बाद तुम दोनों ने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हरिया। मैंने कहा था ना तुमसे, ये बात किसी को मत बताना, पर तुम्हारे पेट में कोई बात रुकती कहाँ है। गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मेरा सोने का हार मुखिया जी ले गए। पर उमा कहाँ सुधरने वाली थी। ऐसे ही एक दिन जब भानु जंगल में दोबारा लकड़ियां काटने गया। अरे लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। आज तो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अरे ये पेड़ के ऊपर पोटली कैसी? ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चोर ने इस जंगल में पोटली छुपा कर रख दी हो और बाद में इसे ले जा नहीं सका। पर अब तो ये पोटली मेरी है, मैं इस पोटली को अपने साथ ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर इस पोटली को घर ले गया तो उमा ये खबर पूरे गांव में फैला देगी। मेरे पास एक तरकीब है। भानु घर जाता है और उमा से कहता है, उमा तुम्हें पता है, आज मैंने जंगल में एक चमत्कार देखा। एक पेड़ गोभी के पराठे उगल रहा था। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी। तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर इतनी रात को जाएंगे? तो और क्या, अभी चलते। कहीं सुबह तक पेड़ से गोभी के पराठे गायब हो गए तो। हाँ हाँ चलो। वैसे हमने सुबह ही गोभी के पराठे खाए थे, पर अब पेड़ से उगले खा लेंगे। रात की रोटी की छुट्टी। सही कहा भाग्यवान, बस वो पेड़ सामने ही है। वो देखो सामने पेड़ गोभी के पराठों से भरा हुआ है। सचमुच तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, ये पेड़ तो गोभी के पराठे उगल रहा है। ये सचमुच जादू है। उमा ये तो कोई चमत्कारी पेड़ है। ये देखो, इस पेड़ के ऊपर सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली भी रखी है। हाँ सच्ची, ये तो कोई जादुई पेड़ है। उमा अब हम अमीर हो गए। तुम सुंदर सुंदर गहने पहनना, अब हमारे पास भी खूब पैसा होगा। पर तुम ये बात किसी से मत कहना। लेकिन उमा तो फिर अपनी आदत से मजबूर थी। उसने फिर से ये बात शांता को बता दी। शांता ने हरिया से कहा और हरिया फिर से मुखिया के पास पहुंच गया। इस बार मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हरिया जाकर लकड़हारे भानु और उसकी पत्नी उमा को मेरी हवेली पर लेकर आओ। चलो, तुम दोनों को मुखिया जी ने अभी हवेली पर बुलाया है। लगता है उमा ने फिर से शांता को सारी बात बता दी है। भानु, क्या ये बात सच है कि तुझे जंगल से सोने के सिक्कों की पोटली मिली है? कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, मुझे तो जंगल से कोई सोने के सिक्कों की पोटली नहीं मिली। आपसे किसने कहा? क्यों, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी शांता से कहा था कि कल रात तुम्हें जंगल से एक सोने के सिक्कों की पोटली मिली है। अब बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास, या तुम दोनों को सूली पर चढ़वा दूं? मुखिया जी, शायद आप नहीं जानते, उमा को नींद में सपने देखने की बहुत बुरी आदत है। आप इससे खुद ही पूछ लीजिए, कल रात इसने क्या जादू देखा था। उमा बताओ, कल रात तुमने क्या देखा था? हाँ वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी। उमा, ये तुम क्या बकवास बातें बोल रही हो? ऐसा भला हो सकता है? मुखिया जी अब ये कहेगी कि इसने पेड़ के ऊपर सोने के सिक्के भी देखे थे। हाँ वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्कों की पोटली थी। भानु, उमा को इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। मेरे हाथों से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। और हरिया, तू भी अपनी पत्नी को समझा दे।
पहले बात को पूरी सुना करे, उसके बाद ही बताया करे। कुछ भी बोल देती है, मेरा समय खराब कर दिया। भानु और उमा घर आ जाते हैं। उमा अभी भी यही सोच रही थी कि कहीं उसने सच में सपना ही तो नहीं देखा था, और भानु मन ही मन अपनी समझदारी पर मुस्कुरा रहा था।